हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मैं हूं खुशी ब्राइट कंप्यूटर से। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 20 अक्टूबर 2019 RACIT एग्जाम को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, नीचे दी गई तालिका से मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। यानी कि इनको मिलाना है दोस्तों। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं हमारे? ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, ठीक है। सेकंड है आउटपुट डिवाइस, ये होता है हमारा आर, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन। थ्री है स्टोरेज डिवाइस, इसका आंसर है क्यू, हार्ड डिस्क ड्राइव। हम कभी भी किसी चीज को स्टोर करते हैं तो वो किसमें करते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव में। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश डैश एक ऐसी विधि है जहां कई कार्य या प्रक्रियाएं सामान्य प्रोसेसिंग संसाधनों जैसे कि सीपीयू को साझा करती है, जबकि डैश डैश एक प्रोसेसिंग मोड है जो एक साथ कई सीपीयू का उपयोग करके दो या दो से अधिक प्रोग्राम को प्रोसेस करता है। इसका आंसर है बी, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए उपयोग में किया जाता है? इसका आंसर है बी, एडोब रीडर। आपका कोई भी पीडीएफ है, आप उसे इस पर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, सोशल मीडिया के बारे में आजकल कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। आपका भी फेसबुक, इंस्टा कुछ ना कुछ जरूर बना हुआ होगा जिसपे आप पोस्ट वगैरह या अपनी फोटोज वगैरह या वीडियोस सब लोगों से शेयर करते होंगे। तो इसका आंसर है हमारा सी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस आदि, जिसको आप अपने मॉनिटर यानी अपने कंप्यूटर पर यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिकांश वेब ब्राउजर वेब पेज के यूआरएल को डैश डैश पर प्रदर्शित करते हैं। इसका आंसर है बी, एड्रेस बार। तो जो 6 वाला क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा देखने में प्रॉब्लम आ रहा होगा, बट मैं बता रही हूँ, आप वैसे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? यानी बच्चों इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो जल्दी चलिए हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। तो इसका आंसर है ए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ओके। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस में या पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन SSO यानी सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। इसका आंसर है डी, बिना पासवर्ड जाने अपने ट्विटर खाते को एक्सेस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज में क्या है? इसका आंसर है सी, राजस्थान क्लाउड। दोस्तों, आप इसी तरीके से अपना पेपर वगैरह जो है वो अच्छे से रीड करिए, ठीक है, और पेपर अच्छे से दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज में क्या है? इसका आंसर है सी, राजस्थान क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम, ड्राइव आदि को चलाता है और नियंत्रित करता है। इसका आंसर है डी, डिवाइस ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश डैश वेब आधारित चैट सेवा का एक उदाहरण है। इसका आंसर है ए, स्काइपी। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश डैश में 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डाटा के आधार पर जारी की जाती है। जल्दी से दोस्तों अपन सभी अपना आधार कार्ड निकाल लीजिए और उसमें गिन लीजिए कि आपके कितने अंक हैं। सभी के 12 होते हैं, सबको अच्छे से पता है, ठीक है। तो 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या क्या होती है? आधार। कितना सिंपल क्वेश्चन था ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, MS वर्ड 2010 में कट या कॉपी टेक्स्ट एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र पर संग्रहित यानी सेव होते हैं, जिन्हें हम डैश डैश कहते हैं। आप कभी भी कोई चीज कट या कॉपी करते हैं तो वो कहां पर रहते हैं? जल्दी बताओ। इसका आंसर है सी, क्लिप बोर्ड। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, टाइम्स न्यू रोमन एक डैश डैश है। इसका आंसर है ए, फोंट। जानते हो आप, अपन जो भी चीज लिखते हैं उसे टेढ़ा मेढ़ा या कोई भी डिजाइन देनी हो तो वो फोंट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, MS एक्सेल 2010 शीर्ष सबसे बाईं ओर के सेल का पता डैश डैश होता है। इसका आंसर है ए, A1। आपने MS एक्सेल की शीट देख रखी है दोस्तों, उसमें A1 होता है, A2 होता है, A3 भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है।
क्वेश्चन नंबर 15 है मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है? इसका आंसर तो बहुत सिंपल है दोस्तों, इसका आंसर है ए वाईफाई। यानी कि अगर आपके पड़ोस में किसी का हॉटस्पॉट चल रहा हो या मान लो आप अपने दोस्तों के बीच बैठे हो, आपके फोन में नेट खत्म हो गया हो, उसका हॉटस्पॉट चालू हो, तो वाईफाई कनेक्ट करके आप अपने मोबाइल में नेट चला सकते हैं। सभी को पता है, आजकल के हमारे बच्चे बहुत होशियार हो चुके हैं वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 16 है डैश डैश मुक्त विश्वकोश है? इसका आंसर है बी विकिपीडिया। क्वेश्चन नंबर 17 है जब आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल लिखते समय अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो अधूरे ईमेल किसमें सहेजा किया जाएगा, यानी सेव किया जाएगा? दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप जब भी किसी ईमेल को अधूरा छोड़ते हैं ना, तो वो इसका आंसर है डी ड्राफ्ट। आप ऐसा लीजिए, जैसे हम कभी कोई मैसेज टाइप करते हैं, हमें कुछ काम आ जाता है, उसे बंद कर देते हैं, तो वो रेड रेड कलर का ड्राफ्ट लिखा हुआ होता है ना, और हमारा मैसेज भी वही लिखा हुआ होता है, वो डिलीट नहीं होता। तो जो हमारी ईमेल होती है ना, उसमें भी आप ट्राई कर लेना, वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, ताकि आप उसे आगे भेज सके। क्वेश्चन नंबर 18 है आमतौर पर 3 अंक वाला सुरक्षा कोड होता है जो क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है। इसका आंसर है डी CVV। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। यानी कि जो अपना डेबिट कार्ड होता है ना, उसे उठाकर देखिए, उसके पिछली तरफ मैग्नेटिक स्ट्रिप के पास 3 अंक लिखे हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से कौन मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? यानी कि जब भी आप कोई चीज या दुकान पे से कोई सामान खरीदते हो, ठीक है, आजकल फोन पे बहुत चलने लगा है, उससे आप जब पेमेंट करते हैं तो वो आप इन तीनों से कर सकते हैं, SBI बडी से, भीम से, पेमेंट से। लेकिन आप डी यानी क्रेडिट कार्ड से मोबाइल वॉलेट का पेमेंट नहीं कर सकते। ये मोबाइल वॉलेट नहीं है, ये क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित हमले या अटैक में हमलावर ट्रैफिक या डाटा भेजने के लिए कई कंप्यूटर का उपयोग करता है जो सिस्टम को अधिभार कर देता है और सिस्टम काम करना बंद कर देता है। इसका आंसर है बी डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने वाले प्राथमिक कानून है? यानी कि जब भी हम किसी डाटा को चुराते हैं, लीक करते हैं या कुछ भी इलीगल प्रोसेस करते हैं, तो उसका आंसर है ए भारतीय IT अधिनियम 2000। क्वेश्चन नंबर 22 है यदि आप स्लाइड शो के दौरान काले रिक्त स्लाइड दिखाना चाहते हैं तो आप क्लिपबोर्ड से डैश डैश दबा सकते हैं। इसका आंसर है ए बी कुंजी। क्वेश्चन नंबर 23 है MS Excel 2010 में निम्नलिखित विकल्प चयनित सेल को एक बड़ी सेल में परिवर्तित करता है और नई सेल की सामग्री को सेंटर में लाता है। इसका आंसर है सी मर्ज एंड सेंटर। क्वेश्चन नंबर 24 है MS Excel 2010 में यदि आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिनमें उन छात्रों का डाटा होता है जिन्होंने एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल किए हैं, फिर आप डैश डैश का उपयोग करेंगे। जब भी हमें उसके अंक निकालने हैं तो हम फिल्टर का ही उपयोग करेंगे। इसका आंसर है ए फिल्टरिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है एक्सेल 2010, 2007 और 2010 का एक्सटेंशन क्रमशः डैश डैश है। इसका आंसर है सी XLS, XLSX और SLSX। बोलने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये एक्सटेंशन ही होती है, ठीक है, घबराना मत, बस बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट आप इसे लिख के आ जाना जरूर, टिक करके, आई मीन। क्वेश्चन नंबर 26 है कंट्रोल पैनल विंडोज 10 में अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर सेटिंग। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। यानी ए उपयोगकर्ता को अपनी पसंद की तस्वीरों को डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर बदलने की अनुमति देता है। बी उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन सेवर को बदलने या अक्षम करने की अनुमति देता है। सी उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन रेजोल्यूशन और रंग गुणवत्ता को बदलने की अनुमति देता है। जैसे कि अब अपन फोन में बैकग्राउंड वगैरह या कुछ भी लगाते हैं ना, तो वैसे ही अपन कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, अपनी मनपसंद पिक्चर भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप आपकी भी लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 है टेलीविजन प्रोजेक्टर को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने की अनुमति कौन सा पोर्ट देता है? इसका आंसर है सी ए और बी दोनों विकल्प सही है। यानी कि ए VGA, बी HDMI। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में सिस्टम रिस्टोर सुविधा का उपयोग होता है। इसका आंसर है बी। यह उपयोगकर्ताओं को अपने कंप्यूटर की स्थिति को समय के पिछले बिंदु पर वापस लाने की अनुमति देता है, जिसका उपयोग सिस्टम की खराबी या अन्य समस्याओं
के उभरने के लिए किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी पढ़ लिख कर कुछ बने। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले वह कैसे दिखेगा? यह जांचने के लिए कौन सा कमांड उपयोग में किया जा सकता है? दोस्तों ये वाला प्रश्न जो है ना, ध्यान से सुनना, इतना भी ध्यान से नहीं कि आप अपनी मोबाइल की वॉल्यूम ज्यादा कर लो या बिल्कुल कान ही लगा लो उसमें। इसका मतलब होता है कि ध्यान से सुनने का मतलब कि ये वाला जो प्रश्न है ना, हमारा कई पेपरों में आ चुका है और बहुत ज्यादा दोहराया जा चुका है। तो इस प्रश्न को आप, मुझे पता है, आराम से कर लोगे, बट मैं फिर भी बता देती हूँ कि इसका आंसर है सी, प्रिंट प्रीव्यू। जब भी आप किसी चीज का प्रिंट लेना चाहते हैं ना, तो पहले उसे प्रिंट प्रीव्यू में देख लो कि वो प्रिंट होकर कैसा आएगा, ताकि जो भी गलती वगैरह या कोई लाइंस वगैरह जो भी आ रही हो आप उसे पहले ही ठीक कर ले। वरना प्रिंट होने के बाद तो आप हार्ड कॉपी में कुछ नहीं कर सकते ना, सॉफ्ट कॉपी में तो कर सकते हैं। तो वो बात है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आप अपनी प्रस्तुति में स्लाइड के थंबनेल को डैश डैश में देख सकते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से पुनर्व्यवस्थित कर सकें। इसका आंसर है ए, स्लाइड शो व्यू। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है? सबसे कम पूछा गया है। इसका आंसर है ए, फ्लॉपी डिस्क। कभी ज्यादा पूछते हैं तो कभी कम भी पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन वाले कुछ भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, आप अपने एंड्रॉइड फोन पर एक ऐप को डैश डैश द्वारा इंस्टॉल अनइंस्टॉल किया जा सकता है। इसका आंसर है गूगल प्ले। अब आप लोग सोचोगे गूगल प्ले क्या है? अपना फोन उठाओ और उसमें देखो एक प्ले स्टोर होगा। ठीक है, प्ले स्टोर में आप गेम्स वगैरह कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको कोई भी ऐप वगैरह कुछ भी, मतलब ए टू जेड कुछ भी, क्या बताऊं मैं आपको, कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी, यानी ए सीडीआर, बी सीडीआरडब्ल्यू, सी डीवीडी। इन सभी की फुल फॉर्म आपको पता है दोस्तों? नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन मुझे पता है आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, उसमें आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, वक्तव्य एक, यानी ये कुछ बात बता रहा है, उसकी सही और गलत की पहचान करनी है। तो वक्तव्य एक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। वक्तव्य दो, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स वेब ब्राउजर के उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वक्तव्य पहला है ना, एक्सप्लोर वाला, वो तो सही है, लेकिन सेकंड वाला जो ये वेब ब्राउजर बता रहा है ये गलत है। ठीक है, तो वहां ध्यान से करना आप अपना क्वेश्चन, कंफ्यूज मत हो जाना। क्वेश्चन नंबर 35 है, एमएस वर्ड 2010 में स्ट्राइक कट थ्रू फॉन्ट का उपयोग क्या है? इसका आंसर है बी, यह चयनित पाठ के बीच में एक रेखा खींचता है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, हमें आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होगी। और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।